सब यही कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है मैडम, तो मुझे बताइएगा कि ये कौन लोग हैं जो बाज़ार में इतनी बड़ी तादाद में आए हुए हैं? ये बस जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू चेस। हम तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से शॉपिंग करते हैं, लेकिन बस ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमें यहाँ आना पड़ा। मेरे इंसिस्ट की वजह से ये मुझे यहाँ लेकर आए। तो हमने अभी बैग लिया है बस सिर्फ, लेकिन हमारा आउट ऑफ बजट हो चुका है बिल्कुल। क्या किसी एक वन रूफ शॉप जो होती है उसमें क्या आपको लगता है कि कीमतें मुनासिब होती हैं? आई मीन बाज़ारों में तो एक्सपेक्ट किया जाता है ना आवाम के लिए जो कीमतें हैं वो कम होंगी। ऐसा ही है। दरअसल लोग ये लोकल मार्केटों में इसलिए आते हैं कि उसे उसके हिसाब की चीज़ें मिल जाएँ, उसके बजट में जो चीज़ें आ रही हैं वो मिले। और मार्ट वगैरह में अगर जैसे जाते हैं तो वहाँ एक चीज़ है, एक टैग लगा हुआ है, अब उसकी रेंज में अगर आती है तो वो ले लेता है, और जिसकी रेंज में नहीं आती वो छोड़ देता है उसे। कि आप मार्ट वगैरह से ही शॉपिंग करते हैं तो आपको डिफरेंस कैसा नज़र आ रहा है प्राइस? तकरीबन यहाँ यानी कि सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई डिफरेंस है कि लोकल मार्केट में थोड़ी चीज़ें सस्ती हो जाए। लेकिन जिस तरीके से महंगाई इस साल 48% में इंसान की सैलरी इंक्रीज़ हुई नहीं है, बिल्डअप हुई नहीं है, और वो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप बिल्कुल सर में दर्द हो जाता है सोचने पर कि बंदा क्या करे, परचेज़ करे, अपनी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें ले, या फिर रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी खाए पिए वो। आपकी नज़र में कसूरवार कौन है इस सब? देखें, अगर बेसिकली देखा जाए तो जब 47 से लेकर के अब तक कोई भी पाकिस्तान का मुखलिस नहीं आया सिवाय कायद-ए-आज़म के। और पाकिस्तान बन तो गया है, लेकिन इसके जो देखिए सबसे पहले गलती तो हम आवाम की है, क्योंकि हम ही इन्हें मुसल्लत करते हैं। ये जो हमारे दो ख़ानदान हैं, जरदारी ग्रुप और नवाज़ शरीफ ग्रुप, माशाल्लाह इनकी चोरी चकारी, फिर भी लोग बिल्कुल अनअवेयरनेस वाली बातें कर रहे हैं। देख रहे हैं कि यार एक चीज़ इन्होंने किया क्या है अवाम पर। हमने बोला है लोन लो, नहीं लिया। हाँ, अभी आज के दौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 35,000 रुपये 38,000 रुपये मकरूज पैदा हो रहा है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारी इकॉनमी कहाँ है। कोई भी इस मुल्क की इकॉनमी को तरजीह दिया, कोई डैम्स बने, इंडस्ट्री अब आबाद हुई, नहीं। इससे मज़ीद और मज़ीद यहाँ से कूच कर गई, यहाँ से चले गए। बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, दुबई हो गए। जो ताजिर बरादरी हैं वो यहाँ पर नहीं देख रहे कि भाई बिज़नेस नहीं है, लोग महंगाई से महंगा तर होता जा रहा है। बट देखिए ना सर, हम तो डेमोक्रेसी चाहते हैं और हम नहीं समझते कि किसी भी तरीके से अफवाज का मुसल्लत हो जाना इस मुल्क की बेहतरी में है। फिर हम वोट नहीं देते हैं तो हमारा वोट डल जाता है। हमारा सिस्टम जो है वो बड़ा करप्ट है। नहीं, अभी बीच में जैसे इमरान खान की हुकूमत आई थी, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है तरजीह दे रहा था। वोट बैंक उनका होता, उनका पूरा हक है, क्योंकि देखें डॉलर उन्हीं की शक्ल में हमारे पास आ रहा है। यहाँ तो जो आता है डॉलर हमारे नाम पे हमारे गरीबों की वीडियो दिखा करके बेकार में उन्हें बेचारों को ना मिलता है ना कुछ होता है इस मुल्क का, और डॉलर ले लिया जाता है। लेकिन वो डॉलर स्विस बैंकों में इनके अपने ख़ानदानों को आबाद करने के लिए ले लेते हैं। अच्छा, एक तो आवाम कसूरवार हो गई आपने कहा, दूसरा हम जानबूझ करके उनको अपने ऊपर मुसल्लत करें। हम खुद सही होंगे ना। ये अल्लाह के नबी ने हमें बोला है कि जैसी कौम वैसी, जैसी रियाया वैसी आपके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे। तो हमें पढ़े लिखे होने के बाद आप माशियात को अगर उठा कर देखें, आपकी मईशत कहाँ चली गई है। अगर आप इन सब चीज़ों को अगर तरजीह देंगी तो आप ज़ाहिर सी बात है कूच करेंगे। अब बांग्लादेश आपके बाद बना, आज हमसे प्लस पे जा रहा है। इंडिया की क्या हालत थी जब एटम बम बना रहा था तो फाका कशी हो रही थी, और आज देखें हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जब हम एटम बम बना रहे थे तो हमारे पर इतना क्राइसिस नहीं था जितना इस हुकूमत ने कर दिया है। इन कंक्लूजन में अगर आपसे ये पूछूं कि किससे उम्मीद है और कौन आएगा तो बेहतरी हो जाएगी आवाम को रिलीफ? फ़िलहाल तो जो नज़र आ रहा है कि वो मैडम आ जाती हैं, एक साहब की जो बेटी हैं वो अपनी लेक्चर झाड़ रही हैं। जरदारी साहब 11 साल हुकूमत करती है। सिंध की सड़कों की हालत देखें, रोज़गार की हालत देख लें, गरीब से तर हो रहा है। वो रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में लग गए। ये पीली टैक्सी का या कभी नई स्कीम लगा करके हमें कर्ज मकरूज़ में डाल देते। हाँ, कुछ चीज़ें आई थी इमरान खान के दौर में, जैसे सेहत कार्ड, वेल्डन ज़बरदस्त, और ओवरसीज़ का जो था वो अच्छा लगा। देखो वो पढ़ा लिखा इंसान है, एक कायद-ए-आज़म के बाद एक पढ़ा लिखा आया, वरना इनको तो इंग्लिश बोलने में पाँव काँप रहे होते हैं। आप खुद देख लें। तो ये हालत है, एक वडेराना निज़ाम चला हुआ है। बहुत सारी बातें, बंदा क्या करे। अब वो
जनाब बेगम साहिबा कह रही हैं कि घर पे भी इतनी सुनाते हैं, यहाँ पर भी इतनी सुना रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए आए, शॉपिंग कर लीजिए। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर द शॉपिंग, और उम्मीद करते हैं कि आपको सही प्राइस पर चीज़ें मिल जाएं। बाकी जो कहना चाहते थे दुआ कर सकते हैं, बाकी जो ये कहना चाह रहे थे उसका जो लुब्बे लुबावे वो आप खुद अंडरस्टैंड कर लें।